सभी भाइयों और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए। कितने लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि इस युग के अंत में क्या होगा? वो लोग आमीन जरूर बोलेंगे, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जब तक उसका किसी भी काम में स्वार्थ नहीं दिखेगा, अर्थात फ़ायदा, तब तक वह व्यक्ति उस काम को बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि मनुष्य हमेशा अपने ही हित के बारे में सोचता है। ये मनुष्य की पहचान है। तो क्या आप जिस व्यक्ति पर पूर्ण रूप से भरोसा करते हो, क्या आपके मुश्किल समय में हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा? जिस पर आप पूर्ण रूप से भरोसा करते हो, वो तभी आपके साथ खड़ा रहेगा जब आप पूर्ण रूप से मजबूत होंगे। क्या किसी गरीब का कोई दोस्त बनना चाहेगा? तो ऐसा होना मुश्किल होगा। ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप सत्य को जानो, जो आपको हर प्रकार के बंधनों से आज़ाद करेगा। हम वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना अध्याय 8 उसका 32 पद लिखा है, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मार्ग, सत्य और जीवन सब कुछ यीशु मसीह है। यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो निश्चय आप शैतान के बंधन से स्वतंत्र हो जाओगे, क्योंकि इस पृथ्वी पर रहने वाला हर एक अविश्वासी तमाम तरह के बंधनों में फंसा हुआ है, लेकिन शैतान उन्हें बाहर नहीं निकलने देना चाहता। यदि हम शैतान के चलाए चलते रहे तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। ये बड़े चिंता का विषय है। हमें बड़ा दुख होता है उसके बारे में सोचकर जो आज यीशु मसीह से घृणा कर रहे हैं, क्योंकि घृणा करने वाला वो व्यक्ति नहीं, परंतु उस मनुष्य के अंदर बैठा हुआ शैतान यीशु मसीह से घृणा करवा रहा है। क्योंकि जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे उसमें से एक भी नाश नहीं होने पाएंगे। इस बात को समझने के लिए हम वचन पढ़ेंगे, रोमियो अध्याय 8 उसका पहला पद। सो अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आमीन। जितने लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है वो पाप का परिणाम भुगतने से बच जाएगा, परंतु पाप में बना हुआ व्यक्ति नरक भोगेगा, और ये सब इस युग के अंत में होगा। इस बात को हम इस वचन की सहायता से समझेंगे। मत्ती अध्याय 13 उसका 49 पद और 50 पद को पढ़कर इस बात को समझेंगे कि इस युग के अंत में क्या होगा। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। इस वचन की सहायता से हम यह समझ सकते हैं कि इस युग के अंत में क्या होगा। स्वर्गदूत आएंगे जो इस युग के पापी लोगों को, उन सबको मसीह विश्वासी लोगों से अलग करेगा। दुष्ट अर्थात पापी लोगों को आग में डाल देगा। आग में जाने के बाद भयानक पीड़ा झेलना पड़ेगा। यदि आप इस कष्ट से बचना चाहते हो तो यीशु मसीह पर विश्वास करो, बाकी आपको इस दंड से कोई नहीं बचा सकता। सभी मसीह भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए।